हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए गोगा नम्मी क्या त्यौहार के बारे में हम आपको आज कुछ जानकारियाँ देंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आप लोग श्रवण करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि क्या है आखिर गोगा नम्मी और क्यों मनाई जाती है, इसको मनाने का क्या कारण है। ये सारी जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। जैसे कि गोगा नम्मी एक हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है जो वीर गोगा जी या जाहर वीर गोगा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह भाद्रपद मास अगस्त या सितंबर की नवमी की तिथि को मनाया जाता है, इसलिए गोगा नम्मी कहा जाता है। तो गोगा जी कौन थे, प्रश्न उठता है, गोगा जी कौन थे। गोगा जी को सांपों का देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें जाहर वीर, गोगा वीर, गोगा जी और गोगा पीर जैसी नामों से भी जाना जाता है। उनका जन्म स्थान राजस्थान के दंदरेवा गांव, जिला चूरू में हुआ था। गोगा जी को राजपूत योद्धा भी माना जाता है जो अन्याय के खिलाफ लड़े और लोगों की रक्षा की। गोगा जी के आशीर्वाद से सांपों के काटने से मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो गोगा जी नवमी का क्या महत्व है। नागों की पूजा के लिए यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन भाईचारे और साहस का प्रतीक भी मानते हैं। इस दिन लोग गोगा जी की कथाएं और भजन गाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग गोगा जी का जुलूस निकालते हैं और मेले भी लगाते हैं। तो गोगा जी की पूजा और विधि, घर या खेत के पास गोगा जी की छतरी या थान पर पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, चावल, गुड़, दूध और लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। मिट्टी से बनी सांपों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है। स्त्रियां विशेष रूप से व्रत रखती हैं और गोगा जी की कथा सुनती हैं। कई जगहों पर गोगा जी का रथ और निशान यात्रा भी निकलती है। गोगा जी की गाथाओं में और वीर रस से भरे हुए गाने गाए जाते हैं। भक्त ढोलक, झांझर, जाहर वीर गोगा जी का गुणगान करते हैं। जैसे कि गोगा नम्मी 2025 में 2 सितंबर 2025 में मनाई जाएगी। इस बार गोगा नम्मी से क्या फल प्राप्त होता है ये पता होना चाहिए। गोगा नम्मी न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्व है बल्कि सांपों के प्रति श्रद्धा और साहस और रक्षा का भी प्रतीक है। यह त्यौहार ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसा कि आज गोगा नम्मी की एक कथा आपको हम सुनाते हैं, जिसे बड़ा ध्यान से सुने। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के चारू जिले के दंदरुआ गांव में चौहान वंश के एक राजा जैसल और रानी बाछल राज्य करते थे। वे बहुत धार्मिक और प्रजा पर न्याय करने वाले थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। संतान की सुख प्राप्ति के लिए उन्होंने कई व्रत, पूजा, यज्ञ किए, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला उन्हें। एक दिन रानी बाछल जंगल में तपस्या कर रही थी। उसी समय वहां से गोरखनाथ जी गुजरे। रानी ने उन्हें प्रणाम किया और मनोकामना बताई तो गोरखनाथ जी ने रानी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया और नीले रंग की केसरिया नागमणि प्रसाद के रूप में उनको दी और कहा, तुम इसे ग्रहण करो, तुम्हें एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी ने उस प्रसाद को आदर पूर्वक ग्रहण किया और कुछ समय के बाद रानी का गर्भ ठहर गया। उन्हें एक सुंदर वीर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया गोगा। गोगा जी और नाग देवता बचपन से ही साहसी और धर्मप्रिय और पराक्रमी थे। कहते हैं गोगा जी को नागों का वरदान प्राप्त था। वे सांपों पर नियंत्रण रखते थे। जिन लोगों को सांप काट लेता उन्हें गोगा जी ठीक कर देते थे। इस कारण उन्हें नागराज या सांपों का देवता भी कहा जाता है, इसीलिए उन्हें पूजा जाता है। गोगा जी ने बड़े होकर अपने राज्यों और आसपास के क्षेत्रों में फैल रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उन्होंने निर्दोषों की रक्षा की, कमजोरों को न्याय दिलाया और धर्म की स्थापना की। उनके वीरता और न्यायप्रियता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई।
कहा जाता है कि युद्ध के बाद उन्होंने स्वयं को तपस्या में लीन कर और गोगा मेड़ी राजस्थान उन्हें जीवित समाधि ले ली थी। आज भी उनका वहां भव्य मंदिर और समाधि स्थल है, जहां लाखों श्रद्धालु हर वर्ष गोगा नवमी पर दर्शन करने आते हैं। गोगा नवमी मनाई क्यों जाते? गोगा नवमी को गोगा जी की वीरता, न्याय और नागों पर नियंत्रण की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन सांपों की पूजा कर गोगा जी की रक्षा से कामना की जाती है। लोग मानते हैं गोगा जी की पूजा करने से सर्प दंश से रक्षा होती है। गोगा जी को हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग मानते हैं। हिंदू उन्हें गोगा देव कहते हैं, जबकि मुसलमान उन्हें गोगा पीर के नाम से पूछते हैं। गोगा नवमी को नाग पूजा, वीर पूजा और सांपों की रक्षा का पर्व भी माना जाता है। तो ये थी हमारी छोटी सी गोगा नवमी की कहानी। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।